दोस्तों आज बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी की, जिनके आगे आज विराट कोहली से लेकर हेमा मालिनी तक सर झुका रहे हैं। आखिर प्रेमानंद महाराज ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर लिए हैं जो लोग इतने दूर दूर से बाबा से मिलने आते हैं। कहने को तो इस देश में बहुत सारे बाबा हुए, लेकिन प्रेमानंद महाराज में खास क्या है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। जहाँ आज के टाइम में संत महात्मा बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और कथा के नाम पर मोटा पैसा भी वसूलते हैं, और वहीं एक तरफ प्रेमानंद महाराज जैसे संत हैं जिनके लिए भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। प्रेमानंद महाराज जी के साथ एक कहावत बहुत फिट बैठती है कि जाको राखे साईं मार सके न कोई। इस दोहे का अर्थ है कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका कोई क्या ही बाल बांका कर सकता है। मतलब जितने दिनों के लिए ईश्वर हमें धरती पर भेजा है उससे पहले हमें कोई मार नहीं सकता। ठीक ऐसा ही प्रेमानंद महाराज जी के साथ हुआ जब डॉक्टरों ने उन्हें 18 साल पहले ही जवाब दे दिया था कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है और ये कुछ ही समय के लिए मेहमान हैं, साल 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी की अपनी भगवान पर अपनी अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के कारण आज 18 साल हो गया, फिर भी वो जीवित हैं। ये एक तरह का चमत्कार ही तो है, क्योंकि डॉक्टर भी खुद में एक भगवान होता है। लेकिन इधर प्रेमानंद महाराज जी का मानना है कि जब भगवान की कृपा होगी तब शरीर छोड़ देंगे, लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक राधा रानी का नाम जाप करते रहेंगे। और यही कारण है कि आज उनकी चर्चा आजकल देश के हर घर में होती है। और आपने भी कभी न कभी प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखा होगा। आखिर ऐसी क्या रहस्य है जो सिर्फ राधा रानी के भक्ति के एनर्जी से जीवित है। प्रेमानंद महाराज जी का आध्यात्मिक के रास्ते बचपन से ही शुरू हो जाती है, बस एक प्रश्न के कारण। प्रेमानंद महाराज अपने माँ बाप से एक प्रश्न करते हैं कि जब आप दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कौन होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उनके माँ बाप जवाब देते हैं कि जब कोई साथ नहीं होता है तब भगवान साथ होते हैं। बस यही बात प्रेमानंद महाराज जी के दिमाग में घूमने लगता है कि जब एक समय पर सभी लोग छोड़कर चले जाएंगे और हमारे साथ सिर्फ ईश्वर रहेंगे तो क्यों ना हम अभी से ही ईश्वर की राहों पर चलना शुरू करें। और प्लस पॉइंट ये भी था कि प्रेमानंद महाराज जी के घरों में सभी लोग धार्मिक भी था, और यहीं से प्रेमानंद महाराज ने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। भगवान की भक्ति में उनका मन लगने लगा, और जब प्रेमानंद महाराज करीब 21-22 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की कि अब मैं इस सांसारिक मोहमाया में फंसकर नहीं रहना चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। घंटों घंटों प्रेमानंद महाराज ईश्वर की तपस्या में लीन रहने लगे, साधना करने लगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के शुरुआती दिनों में अपने गांव कानपुर जिले के सरसौल क्षेत्र के आसपास एक मंदिर में भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। लेकिन अभी भी वह अपने पारिवारिक सांसारिक मोहमाया में उलझे थे। उन्होंने अपने पिता से यह इच्छा जताई कि अब मैं इस पूरी तरह से संन्यास लेना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उनके माता पिता परेशान हो गए। ये जाहिर सी बात है कि सबके माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़ाई करे, आगे बढ़े। प्रेमानंद के माता पिता नहीं चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर आध्यात्मिक के राह पर चले, लेकिन प्रेमानंद महाराज का ईश्वर से संवाद लगातार जुड़ता चला गया। और यहीं से शुरू होती है अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद बनने की कहानी। दरअसल उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, जो आगे चलकर प्रेमानंद महाराज का है। उनका जन्म होता है जिला कानपुर के सरसौल ब्लॉक के एक छोटे से गांव में, और अब वो कानपुर से निकलकर वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में उन्होंने संतों के साथ रहने लगे और वहां बैठकर कभी तपस्या कभी साधना करते, और साथ ही साथ भगवान शिव जी की पूजा भी करते। साधु संत के नियमानुसार भिक्षा मांगते थे, उसमें से जो कुछ मिल गया वह खा लिए या फिर भूखे पेट सोना पड़ता है, और ये नियम कई कई सालों तक चलता है। और प्रेमानंद महाराज का एक नियम और भी था कि धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 3 बार स्नान का उनका नियम करीब 15 साल की उम्र से ही था। मतलब साधु संत का नियम का पालन करते हैं और भोलेनाथ के भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि वृंदावन से कुछ लोगों का एक ग्रुप वाराणसी आया हुआ था भगवान कृष्ण की रासलीलाओं को मंच पर प्रदर्शन के लिए। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने शुरू में बिल्कुल मना कर दिया, यह कहकर कि हम तो भोलेनाथ के उपासक हैं और हम तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमें कृष्ण रासलीलाओं से क्या लेना देना। लेकिन उनमें से एक ऐसा शख्स था जो बार बार महाराज जी को अनुरोध कर रहा था कि आप एक बार रासलीला में जरूर चलिए। वह आदमी के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने पर प्रेमानंद महाराज मान जाते हैं और अगले दिन देखने भी जाते हैं, और आखिरी दिन तक वो रासलीला देखते हैं।
लेकिन जब आखिरी दिन बचा था तब प्रेमानंद महाराज उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये लोग वृंदावन चले जाएंगे, फिर कभी ऐसा कृष्ण रासलीला देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में प्रेमानंद महाराज उसी रासलीला ग्रुप के साथ वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आ जाने के बाद वहाँ रोज राधा रानी का और बांके बिहारी के मंदिरों में दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मथुरा और वृंदावन में समय बिताने के बाद प्रेमानंद महाराज जी को ख्याल आता है कि मैं अभी तक भटक रहा था। ईश्वर से जुड़ने का जो सही मूल मंत्र है वह तो यहाँ आकर मिला। और उसी के बाद प्रेमानंद महाराज पीले वस्त्र का धारण करने लगे और राधा नाम जाप को उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लिया। और एकमात्र उनका उद्देश्य यह था कि प्रभु के चरणों में रहना है और राधा राधा नाम जाप करते रहना है। और यही वो समय था, तकरीबन 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप 5 साल तक चल पाएंगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज के मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था कि वह भगवान की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी इस पूरी बीमारी को भगवान के सामने छोड़ दिया। और आज आपको हैरानी होगी कि 19 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी प्रेमानंद महाराज पूरी तरीके से ठीक है। शायद यह ईश्वर का ही चमत्कार होगा जो दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी 19 साल से तप कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए राधा रानी की ही कृपा है कि प्रेमानंद महाराज लगातार लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि आज देश के तमाम घरों में प्रेमानंद महाराज जी को चाहने वाले मिलेंगे। और कई लोग तो उनको कृष्ण का अवतार मानते हैं और कई लोग तो अपने घरों में महाराज जी का तस्वीरें लगा कर रखी है और उनको भगवान की तरह पूजना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराज के चरणों में दंडवत होते हैं। दोस्तों, आज के समय में प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करें, साधना करें तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।